हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान पर बात करेंगे कि आप किस तरह से एक अच्छा रिसर्च प्लान बना सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। इसी वीडियो में मैं आपको की पॉइंट्स बता दूंगी कि क्या डिफरेंस होता है रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोजल में। और मैक्स के लिए आपने रिसर्च प्लान बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है और आपका रिसर्च प्लान जो है वो किन क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। सबसे पहले ये वाला डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करोगे, इसको फिल करोगे और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताई हुई हैं, आप ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कोई प्लेजरिज्म इसके अंदर ना हो, कोई फ्रॉड आपने ना किया हुआ हो, इसमें डेटा कहीं से ना उठाया हुआ हो। और उसके अलावा आपको बताया हुआ है कि आप दिस शीट मस्ट बी टाइप रिटन और रिटन इन ब्लॉक लेटर्स। आप इसको टाइप राइट भी कर सकते हैं और इसको ब्लॉक लेटर्स में आपने लिखना है। और अगर पॉसिबल हो तो आप जापानीज़ में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड पर आपको बताया हुआ है कि ये विद इन 2 पेजेस के अंदर ही होना चाहिए। आपका 2 पेजेस से ज़्यादा, 2 पेज से ज़्यादा एक्सीड ना करे। और एक पेज जब आप हार्ड फॉर्म के अंदर, इनवेलप के अंदर भेजोगे तो वो आपकी सिंगल साइड और डुअल साइड दोनों तरफ की प्रिंटिंग एक्सेप्टेबल होगी। आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ जाएगा, सर नेम आ जाएगा, गिवन नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा। उसके बाद नेशनैलिटी आप लिखोगे जिस भी कंट्री से हो। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। आपने जो भी पढ़ा है, आपकी पास्ट में जो भी फील्ड थी, आप यहाँ पर वो लिखोगे। उसके बाद प्रेजेंट आपकी जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप वो वाली लिखोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कॉलरशिप को विन करने का, वो आता है रिसर्च प्लान, रिसर्च थीम। अब रिसर्च थीम का आप बताओगे, रिसर्च प्लान लिखोगे पूरा। अब यहाँ पर आपसे फर्स्ट में पूछा हुआ है रिसर्च थीम और सेकंड में पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है आपसे रिसर्च प्लान। रिसर्च थीम में आप क्या लिखोगे, आप एक 1 लाइन के अंदर अपना टाइटल लिखोगे कि आप जो भी जापान के अंदर वर्क करना चाहते हो, जो भी जापान में आकर आप रिसर्च करना चाहते हो, उसको एक लाइन में रिसर्च थीम के अंदर लिख दोगे। और रिसर्च प्लान के अंदर फिर आप उसकी डिटेल दोगे कि जो आपने रिसर्च थीम टाइटल लिखा है यहाँ पर, वो आप किस तरह से करोगे, उसके अंदर कौन से मेथड्स यूज़ करोगे, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे, उसको रिसर्च प्लान के अंदर आप लोग आंसर करते हो। अब इसकी डिटेल अगर मैं आप लोगों को दूं कि एक अच्छा रिसर्च प्लान आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो पहले बात करते हैं कि रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोजल के अंदर फ़र्क क्या होता है। और मैक्स के लिए आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है या रिसर्च प्लान अटैच करना है। सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक डिटेल्ड आपका डिटेल और टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। और ये 1 या 2 पेज के अंदर नहीं बन सकता, ये मोस्टली मोर देन 40, 50, 100 और 80 पेजेस का होता है। और ये आपको एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या आप फंडिंग बॉडीज़ के अंदर सबमिट करवाना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ होती है। जबकि अगर रिसर्च प्लान की बात करें तो ये एक शॉर्ट और क्लियर आइडिया होता है और फोकस्ड आइडिया होता है, जिसमें आप बताते हो, आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हो। आप बताते हो कि आप क्या काम करना चाहते हो, क्यों काम करना चाहते हो और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करोगे। इसके लिए मैक्स के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना, आपको सिर्फ रिसर्च प्लान बनाना है। क्लियर आइडिया, क्लियर और फोकस्ड आइडिया बताना है। टाइटल बताना है कि क्या काम करूँगा, किस तरह से मेथड यूज़ करूँगा और कितने टाइम स्पैन के अंदर वो काम कंप्लीट होगा। तो अगर बात करें कि व्हाट मैक्स रिसर्च प्लान मस्ट आंसर, आपके 5 क्वेश्चंस, आपका एक अच्छा रिसर्च प्लान वो होता है जो इन 5 सवालों के जवाब दे दे। व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, आप क्या स्टडी करना चाहते हो जब जापान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जाओगे। जो काम करना चाहते हो वो ज़रूरी क्यों है। उसके बाद आप अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर क्लियर गोल बताते हो 2-3 पॉइंट के अंदर। उसके अंदर हाउ विल यू डू इट, उसके अंदर मेथोडोलॉजी बताते हो, वाई जापान, वाई यू। ये 5 सवाल अगर आपका रिसर्च प्लान आंसर कर देगा तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, वाई डू यू वांट टू स्टडी, अगर आप कोई भी अपना टाइटल के लिखोगे, कोई भी रिसर्च थीम लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक वहाँ पर लाइन में टाइटल लिखोगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रो प्लास्टिक की। माइक्रो प्लास्टिक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, फ़िश के गट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप ये वाला इस तरह का कोई टॉपिक देते हो जो पाकिस्तान के अंदर आपके फेस कर रहे हैं, अच्छा रिसर्च प्लान के अंदर आपने क्या करना है, आपने कोई इस तरह का टॉपिक अपनी फील्ड से उठाना है जो प्रॉब्लम चल रही हो पाकिस्तान के अंदर।
और वो प्रॉब्लम किस तरह से जापान बेहतर कर सकता है, किस तरह जापान की यूनिवर्सिटीज़, जापान की टेक्नोलॉजी, जापान के प्रोफेसर्स, आप जापान की लैब आपको हेल्प कर सकती हैं वो चीज़ कवर करने के लिए, या वो उस चीज़ से उस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए। तो अगर आप बेहतरी के लिए लिख दोगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये प्रॉब्लम है और जापान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्कॉलरशिप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये बेहतरीन चीज़ है। और नेक्स्ट आपसे सिर्फ यही चाहता है, जैसे आप लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म में भी पूछा हुआ है कि आप जापान के अंदर क्यों आना चाहते हो, जापान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या काम करते हो। बेसिकली नेक्स्ट आपकी या देखना चाहता है कि आप बेहतरी के लिए क्या काम करोगे, दोनों मुल्कों के लिए आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का टॉपिक उठाना जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हो, और आप उसको रिलेट करना जापान के अंदर, के जापान की यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, जापान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाऊँगी, इस तरह से मैं पढ़ूँगी, लैब इस तरह से मेरी हेल्प करेंगी, और फिर मैं वापस आकर इस तरह से उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालूंगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका अच्छा रिसर्च प्लान आंसर करे वो ये हो, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी। उसके बाद सेकंड आपका रिसर्च प्लान ये आंसर करे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, लाइक इट शुड बी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ऐसी कोई इमेजिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक उठा लो जो इमेजिनेशन के अंदर हो, जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही ना करता हो, और उसका आप इम्प्लीमेंट भी ना कर सकते हो रियल वर्ल्ड के अंदर। तो आपने लिंक करना है पाकिस्तान को, ग्लोबल रेलेवेंस को, जापान की कोलैबोरेशन को, कि जापान की कोलैबोरेशन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगी। अब नेक्स्ट आपसे चाहता है कि प्रॉब्लम आपकी कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, और जापान की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से एक्सपर्टीज़ किस तरह से हेल्प करेंगी, आपने इसका आंसर करना है। थर्ड पर अगर बात करें कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, इसमें आपने क्लियर गोल्स बताने हैं अपने, 3 पॉइंट या 4 भी लिख सकते हो। आपने इसमें बताना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जो टाइटल आपने लिखा था, जो आपने रिसर्च प्लान में बता रहे हो, जो टाइटल आपने चूज़ किया उसका आप 2-3 गोल्स बताओगे कि मेरा जो रिसर्च है वो इस गोल को कवर करेगा, मेरा जो रिसर्च प्लान है वो इस चीज़ को सेकंड पे कवर करेगा, और उसके बाद ये सॉल्यूशन निकलेगा। आप क्लियर 2 से 3 पॉइंट्स यहाँ पर दोगे अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर के जो मैं रिसर्च करूँगा वो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। चौथा आंसर आपका जो रिसर्च प्लान है इस बात का जवाब देना चाहिए। अब ये जो आपने टाइटल चूज़ किया, आपने बताया कि मैं ये काम करूँगा, आपने बताया कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्या है। अब चौथी चीज़ आपकी जो कवर करनी चाहिए वो आपके मेथड्स को कवर करना चाहिए कि जो रिसर्च आपने चूज़ की है अब उसके लिए आप मेथड कौन से यूज़ करोगे। फर्स्ट आपने टाइटल चूज़ कर लिया, सेकंड आपने बता दिया कि मैं ये वाले रिसर्च प्लान के अंदर बता दिया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये जापान की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस तरह से काम करना चाहता है, इसके मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि ये मेरी जो रिसर्च है इन 2-3 चीज़ों को कवर करे। अब एंड में चौथी चीज़ पॉइंट पर आप बताओगे कि मैं इसके लिए मेथड्स कौन से यूज़ करूँगा, मैं कौन सा तरीका अपनाऊँगा जिसकी वजह से मेरा जो रिसर्च है वो पूरी होगी और उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर और फोकस्ड और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि वाकई ही ये चीज़ रियल वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर जापान में इसके स्कॉलरशिप मिलती है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगा ये बंदा। तो इस तरह से आप लोगों ने सोचना है कि कोई आपका पढ़ा हो और रिसर्च प्लान लिखने के बाद उसको 4 से 5 बल्कि 10 बार खुद पढ़ें सबमिट करवाने से पहले, और एक रिव्यूअर की तरह उसको पढ़ें। सोचें कि अगर कोई दूसरा इंसान आपके ये रिसर्च प्लान पढ़ता है तो उसको क्या क्लियर आइडिया मिलता है कि मैं पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और मैं जब भी रिसर्च करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो निकलेगा या नहीं। तो आपने इस तरह से उसको देखना है। आपका जो मेथडोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग कि मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, मैं डाटा अपनी लैब के अंदर भी काम करूँगा, मैं सर्वे करूँगा अगर सर्वे ज़रूरी है आपकी रिसर्च के अंदर, मैं फील्ड वर्क करूँगा, मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा, मैं डेटा इकट्ठा करूँगा, मैं अपनी जो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड आप डाटा कलेक्शन की यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टूल्स और टेक्निक्स को मेंशन कर सकते हो। अगर आप साइंसिस से हो, आप जीनोमिक की तरफ जाना चाहते हो, आप कोई भी अपने सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ यूज़ यहाँ पर करना चाहते हो, आप टूल्स को मेंशन कर सकते हो कि मैं ये टूल्स यूज़ करूँगा। उसके बाद टाइमलाइन बता सकते हो, और ये ऑप्शनल है टाइमलाइन, लेकिन बहुत पावरफुल होती है कि आप बता दो कि मैं 2 साल में 3 साल में इस तरह से बनाऊँगा। आप पहले बता दो कि मैं पहले साल में ये चीज़ करूँगा, डाटा कलेक्ट करूँगा, दूसरे साल में एनालाइज करूँगा, चौथे साल में, तीसरे साल में मैं रिजल्ट उसका दे दूँगा। तो टाइमलाइन बता दोगे तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके रिसर्च प्लान के अंदर। अब 5वीं चीज़ जो आपका रिसर्च प्लान आंसर करे वो होना चाहिए वाई जापान एंड वाई यू।
ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है कि जापान को ही चूज़ क्यों किया पूरी दुनिया को छोड़कर, और आप ही जापान के अंदर क्यों आना चाहते हो। तो आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जापान की लैब्स को, टेक्नोलॉजी को, प्रोफेसर्स को, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करना चाहिए अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और फिर आपको ये बताना होगा इसी पार्ट में 2-3 लाइंस में कि आप क्यों आना चाहते हो। आप बता सकते हो कि जो रिसर्च मैं करना चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मेरे पास ये वाली स्किल्स हैं कि मैं यहाँ पर जापान में आकर ये वाली रिसर्च अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो आपका रिसर्च प्लान अगर इन 5 सवालों के जवाब दे देगा तो मुझे नहीं लगता आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्कॉलरशिप का विन करने का। क्योंकि आपको रिसर्च ही करनी है, आकर यहाँ पर एज ए रिसर्च स्टूडेंट ही आप यहाँ पर आओगे तो वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब वेस्ट तो नहीं करेंगे वो अपनी स्कॉलरशिप आपके ऊपर। अब यहाँ पर एक मैं फॉर्मेट बता देती हूँ कि आपका किस तरह से होना चाहिए आपका रिसर्च प्लान। सबसे पहले टाइटल होगा, उसके बाद बैकग्राउंड बता दोगे, थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम बता दोगे कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सोल्यूशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता दोगे, मेथोडोलॉजी बता दोगे, एक्सपेक्टेड आउटकम या रिजल्ट बता दोगे, उसके बाद वाई जापान एंड वाई यू का जवाब दे दोगे। और कॉमन मिस्टेक की अगर बात करूँ कि कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी क्योंकि आपको सिर्फ 2 पेजेस पर ही बनाना है। तो 2 पेजेस में जितना आप फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्लान लिख सकते हो आप वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करना। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल चैट जीपीटी से करके आपने पेस्ट यहाँ पर नहीं करना। प्लेजरिज्म वो लोग अगर होगी तो आपकी फर्स्ट स्टेप में ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ओवर टेक्निकल नहीं होना चाहिए कि रिव्यूअर्स को समझ ही ना आए कि आप क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर और सिंपल सा आपका होना चाहिए, लेकिन मोर फोकस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिसर्च प्लान का कोई लिंक नहीं होगा पाकिस्तान से, आपका रिसर्च प्लान जवाब नहीं देगा क्लियर कि आप जापान, वाई जापान, पूरी दुनिया को छोड़कर जापान में ही क्यों आ रहे हो, तो ये अगर नहीं देगा तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रिसर्च प्लान के अंदर तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टाइम से जवाब दे दूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अगर अंडर ग्रेड के लिए यहाँ पर आ रहे हो, आप पूरी दुनिया आपके लिए खुली हो कि आप मास्टर और पीएचडी के लिए कहीं भी दुनिया में जा सकते हो। अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो, पीएचडी के लिए आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रही हूँ, हर डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना रही हूँ कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो मैं डॉक्यूमेंट पर अपलोड कर रही हूँ तो वो ईजिली आप तक आ जाएगी। अब फिर भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।